तो स्क्विड गेम सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है। पिछली बार मैंने स्क्विड गेम सीजन 2 के टीजर का ब्रेकडाउन किया था जो आप लोगों को काफी पसंद आया और उस वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पांस भी आया था। तो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ स्क्विड गेम सीजन 2 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। बस एक वार्निंग है, जिन्होंने सीजन 1 नहीं देखा वो वीडियो अभी बंद करके पहले जाके सीजन 1 देख लेना, क्योंकि वो काफी बढ़िया है और आपको इस वीडियो में सीजन 1 के स्पॉयलर्स मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो डिटेक्टिव अभी भी जिंदा है और वो अपने कुछ पुलिस साथियों के साथ उस आइलैंड पर आ चुका है, लेकिन आइलैंड पर उनके लिए कुछ ट्रैप्स बिछा कर रखे हैं। जैसे कि ये छोटा सा घर दिखाया है जिसके पास जब वो जाते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है। पता नहीं डिटेक्टिव और उसके साथी मेन गेम्स तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि स्क्विड गेम वालों के हर जगह पे कैमरास होते हैं और उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि पुलिस आइलैंड पर आ चुकी है। फिर ये दोनों माँ और बेटे हैं। माँ आगे गेम नहीं खेलना चाहती, लेकिन बेटा कहता है कि उसे कर्ज चुकाना है, इसलिए वो आगे खेलना चाहता है। सीजन 2 में हमें 4 नए गेम्स देखने को मिलेंगे। एक गेम जहाँ 2 जायंट सर्कल्स है जिसके एजेस पे रेनबो कलर्स है। मिस्टर बीस्ट ने एक वीडियो बनाई थी, लास्ट पर्सन टू लीव द सर्कल विंस $500,000। उस गेम में एक जायंट सर्कल होता है जिसके एज पे रेड कलर होता है। उस सर्कल के एज के रेड कलर को लोगों को टच करना होता है, फिर किसी से भी टच कर सकते हैं, हाथ से, पैर से या फिर किसी भी बॉडी पार्ट से, और फिर वो सर्कल टाइम के साथ छोटा छोटा होते जाता है। काफी इंटरेस्टिंग गेम था। मिस्टर बीस्ट ने स्क्विड गेम से इंस्पायर होकर एक वीडियो बनाई थी, स्क्विड गेम इन रियल लाइफ करके, और अब शायद स्क्विड गेम वालों ने मिस्टर बीस्ट की उस वीडियो से इंस्पायर होकर ये गेम बनाया हो। अब ये तो मेरा प्रेडिक्शन है, सीरीज रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा क्या सच है और क्या नहीं। फिर दूसरा नया गेम है ये घोड़ों वाला। हमारे यहाँ जब मेले लगते थे तब मेलों में एक ऐसा ही गेम था, गेम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे बहुत सारे घोड़े रहते थे सर्कल में, उस पे बच्चे बैठते थे और वो घोड़े गोल गोल घूमते थे। लेकिन स्क्विड गेम के इस गेम के मेरे 2 प्रेडिक्शन है। पहला प्रेडिक्शन है कि उन लोगों को, उन घोड़ों को कस के पकड़ना हो और वो सर्कल तेजी से घूमता हो, और दूसरा प्रेडिक्शन है सर्कल पे खड़े लोगों को शॉक्स लगते होंगे। वो ब्लू कलर की जो लाइट्स दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि उससे लोगों को शॉक लग रहा है और इसीलिए सभी लोग वहां से दूर भाग रहे हैं। लेकिन वो शॉक्स लगने का भी कुछ टाइमिंग होगा और शॉक्स बीच बीच में बंद होते होंगे। तो जब वो शॉक्स बंद होते हैं तो उस टाइम में उन लोगों को भागकर उन घोड़ों पे बैठना होगा। पहले तो सब लोग शॉक लग रहा है इसलिए दूर भाग रहे हैं, लेकिन फिर टाइमर को देखकर उन्हें वो गेम खेलना पड़ेगा। तीसरा नया गेम है जिसमें कुछ दरवाजे दिखाए हैं और दरवाजे के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हैं। इस गेम के बारे में मैंने टीजर वाले ब्रेकडाउन में भी बात की थी, वो एक बार चेकआउट करना। मेरा प्रेडिक्शन है कि ये गेम 2 टीममेट्स के बीच खेला जाएगा। एक टीममेट दरवाजे के अंदर होगा और दूसरा टीममेट दरवाजे के बाहर। लेकिन जो टीममेट दरवाजे के अंदर है उसके लिए ज्यादा मुश्किल होगी और शायद उसकी जान भी चली जा सकती है, और जो दरवाजे के बाहर टीममेट खड़ा है वो दरवाजे के अंदर के टीममेट को मदद करेगा। शायद वो उसे कुछ चीजें बताएगा या फिर कुछ चीजें ला कर देगा, और उसके लिए भी टाइमर होने वाला है जिसके बीच अंदर वाले टीममेट्स की जाने जा रही है। टीजर में हमने देखा था कि अंदर वाले टीममेट्स कैसे सफर कर रहे हैं और बाहर वाले टीममेट्स उनके लिए एम्पैथी दिखा रहे हैं। फिर चौथा नया गेम है सीजन 1 में वो जो चार्ट की शेप्स निकालने वाला गेम था, उसमें जो रूम थी जिसकी दीवारें ब्लू कलर की थी और उसमें बादल थे, उसी रूम में शायद वो गेम होगा, लेकिन इस बार गेम अलग होगा। उस रूम में हम देखते हैं कि अलग अलग देश के फ्लैग्स है। मैं उसमें इंडिया का फ्लैग ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं। तो कंट्री के फ्लैग्स को लेकर कुछ गेम होगा, शायद कंट्री के नाम प्रेडिक्ट करने हो या फिर कंट्री के फ्लैग जैसा शेप बनाना हो, ऐसा कुछ हो सकता है। और उस रूम में शायद कुछ कांड हो जाता है या फिर कुछ प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसके बाद गार्ड्स उन्हें शूट करते हुए दिख रहे हैं। अब ये 4 नए गेम्स होने वाले हैं, लेकिन वो सेकंड गेम से। पहला गेम सेम ही रहेगा, रेड लाइट ग्रीन लाइट। पहला गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट क्यों होगा इसके बारे में मैंने टीजर में भी बात की थी, क्योंकि रेड लाइट ग्रीन लाइट नए लोगों के लिए नया गेम होता है और उन्हें ये पता नहीं होता है कि इन गेम्स में वो मारे भी जा सकते हैं। और जब कोई एक बंदा मारा जाता है तो बाकी लोग पैनिक करते हैं और हिलते हैं और ज्यादा प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। पहले गेम में ही ज्यादा से ज्यादा लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट आधे लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। स्क्विड गेम सीजन 1 में टोटल 6 गेम्स थे। पहला रेड लाइट ग्रीन लाइट, फिर दूसरा वो चार्ट के शेप्स निकालने वाला गेम, तीसरा टग ऑफ वॉर, चौथा वो गोटियों वाला गेम, पांचवा वो ग्लास ब्रिज पे जंप करने वाला गेम, और छठा स्क्विड गेम। और इन गेम्स के बीच उन गेम्स के क्रिएटर्स ने कुछ हिडन गेम्स रखे होते हैं जिससे लोग एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को मारकर एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि उन्हें खाना कम देना, फिर रात को लाइट बंद कर देना, जिसके बाद मारधाड़ शुरू हो जाती है। फिर जब लास्ट में 3 लोग बचे होते हैं और शायद उन्हें स्क्विड गेम के लिए सिर्फ 2 ही लोग चाहिए होते हैं, तो उन्हें मस्त खाना वाना खिलाते हैं और चाकू वहीं पे रख देते हैं। वैसे ही सीजन 2 में उन गेम्स के क्रिएटर्स ने कुछ हिडन गेम्स रखे हैं प्लेयर्स को एलिमिनेट करने के लिए। और सीजन 1 की तरह इस बार भी 6 गेम्स हो गए। पहला रेड लाइट ग्रीन लाइट, और फिर बाकी गेम्स का ऑर्डर नहीं पता, लेकिन वो गेम्स हो गए। फिर दूसरा ये घोड़ों वाला, वो 2 जायंट सर्कल्स जिसके एज पे रेनबो कलर्स है, दरवाजों के आर पार टीममेट्स वाला गेम। फिर वो चार्ट की शेप निकालने वाली रूम जिसमें ब्लू कलर की वॉल्स है और उसमें बादल है और उस रूम में कुछ कंट्रीज के फ्लैग्स है, वो वाला गेम। और लास्ट वाला गेम उन्होंने ट्रेलर में रिवील नहीं किया है, लेकिन पोस्टर से तो ऐसा लग रहा है कि लास्ट वाला गेम स्क्विड गेम ही होगा। और उनका नाम स्क्विड गेम है तो शायद उनका सिग्नेचर गेम लास्ट वाला स्क्विड गेम ही होगा। सीजन 2 में कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स होने वाले हैं, जैसे कि ये वाली बंदी नेगेटिव कैरेक्टर है। इस पे मैं शर्त लगा सकता हूँ, क्योंकि कैमरा में फोटो खींचते वो जिस तरह की नेगेटिव स्माइल दे रही है, इससे लग रहा है कि ये नेगेटिव कैरेक्टर होगी। और ये पर्पल बालों वाला बंदा नेगेटिव कैरेक्टर होगा, यह हमें ट्रेलर से पता चल गया।
हमारे लीड कैरेक्टर सॉन्ग हन ने रेड लाइट ग्रीन लाइट से पहले लोगों को वार्न कर दिया कि ये गेम कैसा होगा। फिर उन्हें बताया कि अलग अलग लाइंस में खड़े रहो क्योंकि वो डॉल पीछे वाले बंदों को नहीं देख सकती। और हमारा बंदा सॉन्ग हन डॉल की तरफ देख भी नहीं रहा, उसकी पीठ डॉल की तरफ है, उसका मुंह प्लेयर्स की तरफ है और वो सिर्फ आवाज से रेड लाइट ग्रीन लाइट से लोगों को गाइड कर रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद वो पर्पल बालों वाला बंदा लोगों को धक्का दे देता है। हमने ट्रेलर में यह भी देखा कि सॉन्ग हन कुछ लोगों के साथ मिलकर उनके साथ प्लान बनाकर उन गार्ड से फाइट करेगा या फिर अकेला एक गेम में एलिमिनेट हुआ है ऐसे दिखाएगा, मरने का नाटक करेगा और जब वो गार्ड उसे चेक करने आएगा तो उससे लड़ेगा और उसकी गन छीन लेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कुछ ज्यादा फायदा होगा क्योंकि हर जगह पे कैमरास होते हैं और हर वक्त लोग इन कैमरास की फीड को मॉनिटर कर रहे होते हैं और फ्रंटमैन तक पहुंचने का रास्ता तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और सॉन्ग हन को तो ये भी पता नहीं होता कि कोई फ्रंटमैन है और वो कैसा दिखता है। ये बात सिर्फ उस डिटेक्टिव को पता होती है जो फ्रंटमैन का भाई होता है। ऑल्सो यूजुअली जो गार्ड्स नए प्लेयर्स को पिकअप करने जाते हैं वो गाड़ी के अंदर ही बैठे रहते हैं और नए प्लेयर्स को पासवर्ड पूछते हैं। फिर पासवर्ड बताने के बाद वो बटन से दरवाजा खोलते हैं, फिर नए प्लेयर्स अंदर बैठते हैं, फिर वो स्लीपिंग गैस रिलीज करते हैं और नए प्लेयर्स सो जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक एक्सेप्शन बनाया है क्योंकि सॉन्ग हन ने ऑलरेडी ये गेम खेला होता है। तो एक गार्ड गाड़ी से उतरकर उसके लिए लिमोजिन का दरवाजा खोल रहा है। उस लिमोजिन में फ्रंटमैन एक स्पीकर के जरिए सॉन्ग हन से बातें कर रहा है और जिस तरह से वो पिक शेप ग्लास का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हर गेम के बाद पैसे गिरते हैं, वैसा ही एक पिक शेप का ऑब्जेक्ट है जिसमें एक स्पीकर है जिससे फ्रंटमैन की आवाज आ रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि स्क्विड गेम वालों का पिग एक सिग्नेचर ऑब्जेक्ट है। फिर वो पिक शेप के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या फिर पिक शेप का मास्क। ट्रेलर में हमने ये भी देखा कि सॉन्ग हन का दोस्त जिसे हमने सीजन 1 में देखा था, जिसके बारे में टीजर में मैंने डिटेल में बात की थी, वो अब सीजन 2 में गेम में आ चुका है। वो सॉन्ग हन से पूछता है तुम दोबारा इस गेम्स में आए ही क्यों, जबकि तुम्हें पता था कि ये गेम्स कितने खतरनाक होते हैं। तो सॉन्ग हन उसे कहता है कि मैं इन गेम्स को हमेशा के लिए रोकना चाहता हूँ। लेकिन तब भी हम ट्रेलर में किसी की तो आवाज सुनते हैं कि ये गेम्स तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये दुनिया नहीं बदलेगी और लोगों की सोच नहीं बदलेगी। क्योंकि जब वोटिंग की बारी आती है तब कई लोग अपना कर्जा चुकाने के लिए वो गेम्स आगे खेलना चाहते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि उसमें उनकी जान भी चली जा सकती है। ट्रेलर से हमें पता चला कि सीजन 2 में कौन कौन मेन कैरेक्टर्स होने वाले हैं। जैसे कि ये वाला बंदा मेन कैरेक्टर होगा जो इस लड़की को कुछ तो चीज दे रहा है। अब उसकी उंगली पे क्या चीज है वो ठीक से समझ नहीं रहा। अब वो कुछ खाने की चीज है या फिर कुछ ऐसी चीज है जिससे गेम्स पार करने में मदद होगी। तो वो लड़का और वो लड़की मेन कैरेक्टर्स हो गए। फिर वो बुढ़ी औरत और उसका बेटा वो भी मेन कैरेक्टर्स हो गए। हमारा लीड कैरेक्टर सॉन्ग हन, फिर उसका दोस्त और कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स हो गए जैसे कि ये विल्नी जो कैमरा को खतरनाक स्माइल दे रही है और मेरा प्रेडिक्शन है कि ये झूठ बोल के लोगों के बीच आग लगाती होगी। और दूसरा नेगेटिव कैरेक्टर होने वाला है ये पर्पल बालों वाला बंदा। ये पर्पल बालों वाला बंदा हमें तो इतना पता नहीं है, लेकिन ये कोरिया में एक बहुत ही फेमस रैपर, सिंगर और एक्टर है और कोरिया के लोग इस एक्टर को स्क्विड गेम सीजन 2 में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। सब लोग उसे कमेंट्स में TOP कहकर बुला रहे हैं। ऑल्सो टीजर और ट्रेलर में हमने देखा कि प्लेयर्स के शर्ट्स पे वो बैजेस लगाई है, O वाली और X वाली। वो बैजेस क्या होती है और उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा इसके बारे में मैंने टीजर ब्रेकडाउन में बात की थी। तो ये था मेरा सीजन 2 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन और मेरे कुछ प्रेडिक्शंस। और गाइस ये टाइम इतना स्लो क्यों जा रहा है? 26 दिसंबर आने को कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है। स्क्विड गेम वालों और कितना रुकाओगे यार? सीरीज जल्दी रिलीज कर दोगे तो कोई कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लेने वाला। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर।